हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल सर्विस अंकित में। तो हम लोग जैसे कि आपको पता है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के मेट्रिकल रेशियो एंड फंक्शन देखा था, जहाँ पे हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। इनकी वैल्यूज जाननी थी कि 0 डिग्री पे कितना, 30 पे कितना, 45 पे कितना, 90 नहीं कितना, 60 पे कितना होता है, ये तो हमने देखा था। ठीक, आज हम इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ही सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला सब देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग में होगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अब हम इसी में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या है। तो फॉर्मूला किस चीज़ का होगा? सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट फॉर्मूले। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला का प्लूरल होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले से। तो सबसे पहला क्या होगा? तो पहला फॉर्मूला पहला है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला है, अगर साइन ए माइनस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या हो जाएगा? सेम चीज़ रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो मतलब साइन का अगर है ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन, ये रहेगा। ठीक, अब आते हैं तीसरे पे। तो तीसरा क्या है? तीसरा है कॉस का। तो साइन ए प्लस बी हो गया, तो कॉस ए प्लस बी भी चाहिए। कॉस ए प्लस बी क्या होगा? तो कॉस जब होगा तो कॉस का ए और बी दोनों एक साथ हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी। यहाँ प्लस है तो कॉस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तब कॉस का ए प्लस बी हुआ तो ए माइनस बी भी चाहिए, कॉस का ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में सेम चीज उल्टा हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी। तो इन दोनों में आप अंतर देखें, तो साइन का जब ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी एक साथ, फिर कॉस ए साइन बी, अगर प्लस है तो प्लस साइन आएगा, साइन में माइनस है तो माइनस साइन। कॉस का है तो कॉस का ए बी दोनों एक तरफ आएगा और साइन ए बी दोनों अलग जाएगा, और साइन उल्टा हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी दे रहा है तो बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर ए माइनस बी है साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, तब साइन हो गया, कॉस हो गया, तो बचा क्या? टैन बचा। तो टैन ए प्लस बी, तो टैन ए प्लस बी क्या होता है? तो टैन ए प्लस बी होता है टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस
tan A tan B, ठीक है। तो अगला क्या होगा, tan A माइनस बी। देखिए इसमें भी tan A प्लस बी है तो नीचे माइनस आ रहा है, साइन चेंज है, बस साइन अभी तक ऐसा मिला है जिसमें साइन चेंज नहीं है, जो साइन का पूछा वही साइन का आया है, ठीक है। तब tan A माइनस बी में क्या होगा, तो tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A tan B। ऊपर में सेम साइन है, नीचे में अलग साइन है, ठीक है। मतलब अगर जो पूछ रहा है न्यूमरेटर में उसका साइन रहेगा, डिनोमिनेटर में उसका अपोजिट साइन रहेगा। ए प्लस बी पूछा है तो ऊपर में ए प्लस बी होगा और नीचे में माइनस, ठीक। ये तो हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी अगर दिया हो तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये साइन के टर्म में, अब कॉस के टर्म में अगर होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे है हम ये दिया हुआ है या ये कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, या ये भी दे सकता है तो यहाँ से ये लाना होगा, या तो ये दे सकता है यहाँ से ये लाना होगा, ठीक है। तो साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या तो कॉस में होगा तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगला देखते हैं, तो अगला है साइन का हो गया, अगला बचा किसका, कॉस का। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, कॉस का होगा तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या तो फिर साइन कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है तो ऊपर साथ में साइन ही होगा, कॉस है तो कॉस और साइन दोनों होगा, और कॉस है तो कॉस पहले होगा, ठीक। नाइन्थ पे आते हैं, तो नाइन्थ क्या है, नाइन्थ है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या हो गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अंतर है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर में अगर दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई है, अगर नॉट स्क्वायर नहीं है तो एडिशन है, ठीक। तो ये साइन ए कॉस बी का था तो दोनों साइन आ गया। अगला देखते हैं, अगला क्या फॉर्मूला है, अगला है 2 कॉस ए साइन बी, तो क्या होगा, यहाँ पे साइन ए था, यहाँ पे कॉस है, कॉस पहले है तो यहाँ पे भी साइन आएगा, पर बस यहाँ पे ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक। अगला 11th नंबर, अगला है कॉस का, इसमें दोनों कॉस है, 2 कॉस ए कॉस बी, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जाहिर सी बात है कॉस आएगा, तो इसमें आएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अगला बात 12th देखते हैं, 12th है 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चारों सिमिलर टाइप का है, पहले में साइन ए कॉस बी है तो हम दोनों साइन आया, फिर साइन ए कॉस बी है,
कॉस ए साइन बी होता तो भी साइन आता, साइन चेंज हो जाता, ठीक। और जहाँ पे दोनों सेम है, कॉस ए कॉस बी है तो वहाँ कॉस है, और साइन ए साइन बी है तो भी कॉस है, पर कॉस है तो पॉजिटिव होगा, साइन है तो नेगेटिव होगा, ठीक। अगले पे आते हैं 13 ठीक है। देखिए इसमें टू साइन ए कॉस बी, मतलब साइन और कॉस अलग अलग है तो पूरा सेम आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, पर यही कॉस अगर आगे आ गया और इसका बी की जगह ए हो गया, ठीक, तो साइन चेंज हो जाएगा। और यही दोनों सेम रहा, जैसे यहाँ साइन ए कॉस बी है और कॉस ए कॉस बी रहा, तो ये जो साइन साइन है ये कॉस कॉस हो जाएगा, साइन कॉस का ही रहेगा, प्लस का रहेगा क्योंकि कॉस का है कॉस से ज़्यादा, और यही साइन है साइन बी है तो कॉस ही रहेगा यहाँ पे, पर बीच का साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब अगले पे आते हैं, तो अगला है कॉट का, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए प्लस बी क्या होगा, कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी, मतलब ये सेम tan वाला ही है, बस ऊपर हो गया है और 1 आगे की जगह पीछे चला गया है, ठीक। मतलब पॉजिटिव 1 था वहाँ पे, यहाँ पे नेगेटिव 1 हो गया, साइन चेंज हो गया। अगले पे आते हैं, तो अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी क्या होगा, जो tan ए माइनस बी था सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, रिवर्स हो गया, तो कॉट ए कॉट बी +1 डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉट बी, ए और बी यहाँ पे डिग्रीज हो सकते हैं, मतलब 30 डिग्री 15 डिग्री 60 डिग्री 65 90 डिग्री 45 डिग्री ये सब, ठीक। अगला देखेंगे, अगला है साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, अगला जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो ये कॉस और साइन का अपना जगह चेंज कर लेंगे, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, अब ये तो अब हो गया साइन का, तो कॉस भी तो बाकी है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी, अब कॉस तो सब जगह कॉस ही होगा, मतलब कॉस एडिशन है कॉस, तो यहाँ पे भी कॉस होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी है, अब यहाँ पे तो कॉस कॉस हो गया, साइन तो हुआ नहीं, यहाँ पे अब साइन हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, सी माइनस डी की जगह डी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, समझे। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको याद करना मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, अब आते हैं इनके कुछ क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए प्लस tan बी प्लस tan ए tan बी, ठीक है। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो जब दिया हुआ है ए प्लस बी 45 डिग्री है तो ए प्लस बी कुछ होगा, तो ए को अगर हम लोग 30 मान लें, बी को अगर हम लोग
15 मान लें तो a प्लस बी 45 डिग्री होगा। तब निकालना है tan a tan, ठीक है, क्योंकि यही दोनों से। तो tan a 30 डिग्री, tan a 30 डिग्री का हमें वैल्यू तो पता है कि 1/√3 होता है tan 30 डिग्री। पर tan 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री तो हमें पता नहीं है tan 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan 30 डिग्री 45 डिग्री माइनस 50 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 15 हमें पता नहीं, यहाँ से 15 आ सकता है। तो ये जो tan 45 माइनस 30 है ये किसके टर्म में है? ये tan a माइनस बी के टर्म में है। तो फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस बी? तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। तो a क्या है? a 45 है, b क्या है? 30 है, ठीक है। तो tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan 45 क्या नहीं 1 माइनस tan a कितना? tan 45 1 माइनस tan 30 कितना होता है? 1/√3, 1/√3। अब 1 प्लस tan a कितना? 1 tan 30 1/√3। तो क्या हो गया? एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 और होल डिवाइडेड बाई 1/√3 हो गया प्लस 1। तो 1 प्लस 1/√3 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3। तब यहाँ से √3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, ठीक है। ये आ गया √3 माइनस 1 डिवाइडेड √3 प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे है, तो अब ये आया √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ठीक है। तो tan 45 माइनस 30 क्या हो गया है? √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। अब इसको सिंप्लाई कैसे करते हैं? तो जो नीचे दिया होता है इसको प्लस की जगह पे माइनस करके ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर क्या हो गया? ये है मल्टीप्लाई हुआ तो क्या? √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 1। नीचे क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 कॉमन निकालेंगे, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 2 माइनस √3 हमारा tan 15 डिग्री आया, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हमारे पास tan 15 आ गया, tan 15 डिग्री, ठीक है। tan 15 डिग्री 30 डिग्री है। तो a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला जो वैल्यू निकालना है tan a प्लस tan b। नाउ tan a कितना है? tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री। अब पुट कर देंगे तो tan 30 डिग्री कितना है? 1/√3 प्लस 2 माइनस √3 प्लस 1/√3 इंटू 2 माइनस √3। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे पूरे का, तो नीचे क्या आएगा? √3, यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस
ये हो गया 2√3 माइनस 3 प्लस ये एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखें तो 2 प्लस 1 3 माइनस 3, तो ये पूरा कटेगा। ठीक, अब यहाँ पे 2√3 है, मतलब 2√3 है, उसमें से एक √3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, √3, नीचे भी क्या है √3, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1। ठीक है, तो हमारा पहले का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी 1 नंबर। ठीक है, तो हमारा आ गया 1। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री। ठीक है, तो इसमें अगर आपको बस ये देखना है कि नॉर्मली तो 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45, 60, 90, 180 का तो वैल्यू दिया रहता है, पर हमारे पास 15 का नहीं दिया रहेगा, 75 का नहीं दिया रहेगा, या ये सब 0 के बीच में कोई भी 20 का ना होगा, 10 का नहीं होगा, तो ये सबका हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि tan 75 निकालना है, तो tan 75 को tan 60 डिग्री प्लस 15 लिख सकते हैं, या tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो tan a प्लस बी का लगा के निकाल लेंगे। देखिए, अब हम यहाँ पे अगर 15 डिग्री का लेंगे तो 15 डिग्री तो अभी आया था, पर इसका हमें निकालना नहीं पड़ेगा। इसका अभी तो क्वेश्चन हमने किया ना 15 का, तो हमें तो पता है, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया 15 का, तो 15 का निकालने में आपको टाइम लगेगा। tan 45 और 30 का दिया रहता है, हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan a प्लस बी क्या होता है, तो tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। तो tan 45 कितना हो जाता है, tan 45 क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 प्लस tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 1 प्लस 30 डिग्री कितना हो जाता है, 1/√, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू 1/√3, तो क्या हो जाएगा, एल्सियम लेंगे, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3, तो यहाँ पे भी अगर एल्सियम लेंगे तो √3 माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा ऊपर, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे 3a² माइनस b², तो 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, नीचे आ गया हमारे पास 2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a² कितना, 3 प्लस 2√3 2ab प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस √2 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो इसका हो जाएगा 4 प्लस 2√3/2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस √3। ठीक है, तो tan 75 डिग्री का वैल्यू होता है 2 प्लस √3, पर यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं है, ऑप्शन में मिस्टेक हुआ, क्योंकि tan 75 डिग्री आप चेक कर सकते हैं कि 2 प्लस √3 होता है, और यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक, तो हम लोग चेंज करना पड़ेगा, पर ठीक है, पर ये आप सॉल्व देख लीजिए कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 28 डिग्री, cos 32 डिग्री माइनस sin 28 डिग्री, sin 32 डिग्री। तो ये अगर हम देखें तो क्या है, cos से cos b माइनस sin a sin b, तो cos से cos b माइनस sin a sin b,
ये एक फॉर्मूला होता है। कहाँ गया फॉर्मूला? कॉस ए कॉस बी साइन ए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? कॉस ए प्लस बी। देयरफॉर कॉस 28 डिग्री प्लस 32 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी 1/2। अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला है कॉस ए इक्वल टू 3/5, कॉस बी इक्वल टू 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये tan a प्लस b निकालना है। ठीक, तो इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है? कॉस ए क्या है? 3/5, मतलब b/h दिया है, तो p क्या होगा? 4। ठीक, पाइथागोरस से। तो tan a कितना हो जाएगा? b/b होता है, तो p क्या है? 4, b क्या है? 3। तब दूसरा देखते साइन b दिया, कॉस से कॉस भी दिया हो ना, कॉस से कॉस भी है, नहीं थोड़ा चेंज है, क्वेश्चन में वहाँ साइन है, यहाँ पे साइन भी होगा। ठीक है, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये साइन, तो साइन बी दिया हुआ है 5/13, तो ये क्या होता है? p/h होता है, तो b कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा पाइथागोरस से। तो tan b क्या हो जाएगा? p/b, तो p क्या है? 5, b क्या है? 12। ठीक है, तो अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे। अब जो निकालना है, तो क्या निकालना है? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो अब पुट करते हैं। tan a क्या है? 4/3 प्लस 5/12, और नीचे में 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर में एलसीएम क्या हो जाएगा? ऊपर में एलसीएम हो जाएगा 12, 4 टाइम्स में, तो ये 16 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12, और ओवरऑल यहाँ अगर देखें तो ये 3 बार मिलेगा। नीचे क्या है? 5/9, 1 माइनस 5/9, 1 माइनस 5/9, तो अगर एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 5/9। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 बार में जाएगा, ये 4 बार में, तो क्या हो गया? 21 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4, और ये ऊपर 3 चला गया, तो ये हो गया 63 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, 63 डिवाइडेड बाई 16, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए 63/16। अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 120 डिग्री माइनस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 120 डिग्री प्लस ए। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे ए को 60 डिग्री मान लें तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 60 डिग्री, तो
ये 60 डिग्री हो गया। तो नाउ तो क्वेश्चन क्या होगा, साइन स्क्वायर 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, ना हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है, साइन 180 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसको साइन स्क्वायर 180 डिग्री की जगह कॉस स्क्वायर 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, क्योंकि ये हो गया 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस थीटा, तो जो थीटा होता है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 कितना होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 का स्क्वायर तो 3/4 प्लस 3/4 दोनों सेम है, प्लस कॉस 90 0, तो 0 का स्क्वायर 0। ये हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, 3 + 3 तो 6/4 = 3/2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते अगले पे। अगला कह रहा है कि इफ cos अल्फा प्लस बीटा = 4/5, sin अल्फा माइनस बीटा = 5/13 and alpha beta lie between 0 to 45 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 2 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ जो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है इसको हम लोग थीटा मानते हैं। ठीक है, या हम इसको ए और अल्फा माइनस बीटा को बी मानेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, कॉस ए 4/5, मतलब कॉस क्या होता है, कॉस होता है b/h। ये b है, ये h, तो b क्या हो जाएगा 3। तो tan a क्या होता है p/b, तो 3/4। अब कॉस नहीं साइन है ना, साइन 5/13 दिया, साइन भी 5/13 दिया हुआ है। ठीक, तो ये क्या होता है p/h, तो p क्या हो गया 12। तो साइन नहीं tan बीटा क्या हो गया, tan b क्या हो गया p/b 5/12। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, tan 2 अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a और b को ऐड करेंगे, मान लीजिए a और b को ऐड करेंगे। ठीक है, a प्लस b, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा माइनस बीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा 2 अल्फा। हमें भी क्या निकालना है, tan 2 अल्फा। 2 अल्फा लाने के लिए हमें a और b को ऐड करना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, tan 2 अल्फा = tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये a ये b है, तो क्या फॉर्मूला आ गया, tan a प्लस b। इसका फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। अब tan a tan b का ऊपर हमें वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे। tan a क्या है 3/4, tan b क्या है 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू
5/12, ये जाएगा 4 बार में, तो क्या हो गया, ऊपर एलसीएम 12, 3 बार में 9 + 5 और होल डिवाइडेड बाई 5/16 है, तो 16 - 5/4, नहीं 16, तो ये जाएगा 3, ये जाएगा 4, तो क्या हो गया 14 डिवाइडेड बाई इंटू 4 ऊपर चला जाएगा, 3 × 16 - 5 11, ठीक है। तो 14 × 4 56/33, 56/33 हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 56/33, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। तो अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 cos θ + 24 sin θ, ठीक है। तो इसमें एक तो ये होता है कि मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है कि a sin θ + b cos θ है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ±√a² + b², ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है जो इन ऐसे क्वेश्चन में काम होता है, ठीक है। तो हम इसको वही पुट कर देंगे। तो क्या दिया हुआ है, 24 sin θ + 7 cos θ = ±√, ए क्या है 24 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर क्या हो गया, ±√576 + 49, तो क्या हो जाएगा, ±√75 + 50, 625, 625 = ±25। तो मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू 25 प्लस में और मिनिमम वैल्यू -25, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला पर पुट हो गया। तो आंसर क्या आ गया, +-25, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन है कि 2 cos 45 डिग्री cos 15 डिग्री, तो ये भी उसी टाइप का है जैसे हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन किया था, जहाँ पे tan 75 डिग्री निकाले थे और ऊपर cos tan 15 डिग्री निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है cos 15 डिग्री, तो cos 45 डिग्री -30 डिग्री, cos a - b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा, sin a sin b, तो cos a क्या है, cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री क्या होता है, cos 45 डिग्री होता है 1/√2 इंटू cos 30 डिग्री होता है √3/2, ठीक है, प्लस sin 45 क्या होता है 1/√2 इंटू sin 30 क्या होता है 1/2। तो √3/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम अगर ले लेंगे क्या हो गया, √3 + 1/2√2। तो ये वैल्यू किसका आया, ये आया cos 15 डिग्री का, ठीक। अब हमें निकालना है 2 cos 45 डिग्री cos 15 डिग्री, ठीक है। नाउ 2 cos 45 डिग्री
कॉस 15 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू कॉस 45 डिग्री क्या हो गया 1/√2 इंटू √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम देखें तो ये 2 से ये 2 कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड √2 इंटू √2 √2 क्या हो जाएगा 2, तो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा √3 प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन आंसर। अब एक हम लोग का एक छूट गया था लिखना जो कि ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो। ठीक है, तो शुरू में ही करना था पर ध्यान से निकल गया। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ नेगेटिव एंड एसोसिएटिव एंगल। तो यहाँ पे हमें 8 का डब्बा बनाना है और 4 नीचे 8 ऊपर, तब 4 ऐसे 8 ऊपर ऐसे 1 2, ये तो मेकअप हो जाएगा। तो 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब 4 ऐसे जाना है, ठीक है, ये बॉक्स बन गया। अब हमें इसे फिल करना है। ठीक है, फिल करने के लिए ब्लैक लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बॉक्स में होगा एंगल। ठीक, फिर आएगा -θ, फिर 90 - θ, फिर 90 + θ, फिर 180 - θ, फिर आएगा 180 + θ, फिर आएगा 360 - θ और फिर 360 + θ।
ठीक है, तो इसको आप देखते हैं, तो इसको आप देखते हैं क्या क्या है। तो एंगल में क्या क्या हो जाएगा, कौन कौन से एंगल हो जाएंगे, तो एंगल हो जाएंगे हमारे साइन कॉस टैन, मेन तो यही तीन है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है, अब मान लीजिए साइन माइनस थीटा, मतलब साइन माइनस 30 डिग्री या माइनस में 45 डिग्री दिया है, तो हमेशा वैल्यू क्या लिखा जाएगा, माइनस साइन थीटा। और यही चीज़ कॉस थीटा के साथ हो तो कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये होता है, हमने ये देखा नहीं होगा क्वाड्रेंट्स के बारे में, तो इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, अब साइन माइनस थीटा है, साइन में से थीटा माइनस हो रहा है, कोई एंगल नहीं है, तो कॉस वाले में आ रहा है, कॉस को छोड़ के जितने होंगे वो सारे माइनस में होंगे। ठीक है, अब आते हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा साइन में, तो 90 माइनस थीटा होगा तो वहाँ साइन की जगह कॉस आ जाएगा, तो और कॉस आएगा 90 माइनस थीटा, पहले वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, हर एक एंगल 90 90 है ना, ये 90 है, ये 180, 270, 360, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, तो साइन हो गया कॉस थीटा और कॉस हो गया साइन थीटा और टैन हो गया कॉट थीटा। ठीक, अब हम आते हैं 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जहाँ साइन और कॉस सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, तो 90 प्लस थीटा में भी साइन चेंज हो जाता है, तो ये कॉस थीटा रहेगा, साइन का चीज़ है पॉजिटिव, अब कॉस हो गया यहाँ पे साइन थीटा। ठीक, पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस यहाँ पे निगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस लग गया, कॉट का भी माइनस कॉट थीटा, यहाँ पे टैन का भी हो जाएगा। अब 180 माइनस थीटा, तो 180 तो यहीं तक आ रहा है, ये लाइन तक, 180 भी तो इससे कम है, यहाँ पे जो साइन कॉसेक वाला है सिर्फ वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रह जाएगा, और साइन सेम ये और ये उतर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, 180 माइनस थीटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और माइनस टैन थीटा। अब यहाँ पे देखिए 180 प्लस थीटा है, तो ये टैन वाले ये कॉलम में आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये टैन वाला सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, तब ये हो जाएगा टैन थीटा, बाकी माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा मतलब कॉस और सेक का पार्ट हो गया, तो कॉस और सेक का पार्ट हो गया, तो ये सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। अब 360 प्लस थीटा, 360 अकाउंट कंप्लीट प्लस थीटा, तो पहला क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। आपको नॉर्मली जो आएगा एग्जाम में वो ये माफ करें, ये दोनों का ज़्यादातर पूछता है, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, रेयर में इधर जाता है, ज़्यादातर इसका ही पूछता है, तो ये दोनों याद रखिए, साइन थीटा प्लस माइनस कुछ भी हो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें कोई भी डाउट हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास।